हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी की तरफ से न्यू अप्रेंटिस के बारे में। किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पर क्लिक जरूर कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है, कोई फेक कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। वैकेंसी के साथ साथ आपको फॉर्म भी भर के बताया जाता है कि आपको किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो आरआरसी के फॉर्म भरने का जो सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस आई हैं, इसकी डायरेक्ट लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम पर इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो किस तरह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा इम्पोर्टेंट्स डेट्स वगैरह जान लीजिएगा। इसमें आप लोग 10 मार्च से स्टार्ट हुए हैं फॉर्म इसके, और 9 अप्रैल 2026 तक आप शाम 5 बजे तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपने 10th विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स प्लस ITI आपके पास हो, तभी आप इसमें फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर ट्रेड्स दी गई हैं कि किस ट्रेड्स में, जैसे मुंबई स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर, फिटर इंजीनियरिंग मशीन और मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं कि किस किस कैटेगरी में क्या वैकेंसी हैं, किस ट्रेड्स में कितनी वैकेंसी हैं। ट्रेनिंग पीरियड दिया गया है कि 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपका रहने वाला है। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि 15 से 24 साल एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है आपका जन्म किस डेट से कब तक हुआ होना चाहिए, वो भी यहाँ पर है। इस डेट ऑफ बर्थ को आप फॉलो कर रहे होंगे तभी आपके फॉर्म को जो है फिल कर पाएंगे। नीचे थोड़ा सा आते हैं और यहाँ पर बोला गया है कि 100 रुपये की फ़ीस आपकी लगने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस। नीचे थोड़ा सा और आते हैं और यहाँ पर इसमें आप लोग नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कर लें जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें उससे पहले, क्योंकि आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस सारा कुछ एक बारी सही से रीड आउट कर लेना, ठीक है। और इसमें जो स्टाइपेंड मिलेगा आपका वो 9,600 रुपये पर मंथ का आपका स्टाइपेंड रहने वाला है। तो चलिएगा, इसमें फॉर्म फिल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म भरने की डायरेक्ट लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर दे दिया है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखेंगे, सरनेम है तो सरनेम लिखेंगे, यानी कि सरनेम का मतलब है लास्ट नेम। यहाँ पर आपको अपने फादर जी का नेम लिखना है, यहाँ पर आपको मदर का नाम लिखना है। यहाँ से आपकी कम्युनिटी क्या है वो बतानी है, आप UR OBC SC ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना होगा। तो मैं यहाँ पर जो है आपको रिज़र्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करके बताता हूँ आपको। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना होगा और उसकी डिटेल आपको देनी होगी, नहीं है तो सिंपली नो करना है। अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे और आपको परसेंटेज बतानी है ऑफ डिसेबिलिटी की, नहीं है तो सिंपली नो करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको बतानी होगी। तो सबसे पहले आपको ईयर चूज़ करनी है, उसके बाद यहाँ से आपको मंथ चूज़ करना है, उसके बाद यहाँ से आपको डेट चूज़ करनी है। यहाँ से आपको जेंडर बताना है, नेशनलिटी क्या है वो बतानी होगी, रिलीजन आपका क्या है वो बताना होगा, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो बताना होगा। यहाँ से आपका आधार नंबर क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 बताने होंगे, पहला और दूसरा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क में जैसे कोई बर्न मोल का निशान हो आपके पैर, हाथ, गर्दन, चेहरे पर, जो विजिबल हो, जो दिखाने लायक हो, तो उसको आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। अगर कोई मार्क नहीं है, ठीक है, जो विजिबल नहीं है, तो उसको आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं, राइट, दोनों जगह पर। यहाँ से आपका मोबाइल नंबर क्या है, यहाँ से आपकी ईमेल क्या है, यहाँ से आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिएगा मैं स्टेनोग्राफर से फॉर्म फिल करके आपको बताता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड को चूज़ करेंगे, जो भी आपकी ट्रेड है। जैसे मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से, ठीक है, सोलापुर क्लस्टर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप सभी कैटेगरी के लिए क्लस्टर को चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर सोलापुर क्लस्टर है। उसके बाद यहाँ प्रेफरेंस यूनिट को आप सिलेक्ट करेंगे सेकंड। यहाँ पर और कोई है नहीं, क्योंकि सोलापुर में डिवीज़न में ही केवल पोस्ट है। अगर अदर डिवीज़न में होंगी तो यहाँ पर और डिफरेंट डिवीज़न आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें केवल सोलापुर डिवीज़न में है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। बाकी नहीं आता है तो इनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आता है, ठीक है,
तो आप इनको सिलेक्ट कर लें, नहीं तो पहला ही मेरा एक ही आ रहा है तो मैंने एक सिलेक्ट कर दिया, बाकी इसको मैं ऐसे ही छोड़ूंगा। यहाँ से मैट्रिकुलेशन की डिटेल आपको फिल करनी है कि आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से किया है, तो मेरा यूपी बोर्ड से है। ठीक है, किस साल पास आउट हैं आप वो यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है, यहाँ से आपका रोल नंबर क्या है वो आपको बताना होगा। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो बताने वाले हैं यहाँ पर। 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको बताना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की डिटेल देनी है। सपोज करिए 10th में आपकी हिंदी सब्जेक्ट था, टोटल आपको 80 मार्क्स मिले हैं, कितने मार्क्स में से? 100 मार्क्स में से। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। सेकंड आपका इंग्लिश, इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स मिले हैं? मान लीजिएगा 90 मार्क्स मिले हैं, कितने में से? 100 में से। तो ये आपकी अपनी मार्कशीट में देख करके आप इसको देखेंगे। मैथ है आपके पास, कितने मार्क्स मिले हैं आपको, कितने में से मिले हैं, तो इस तरह से आपको ये डिटेल फिल करनी होगी। दूसरा आपका है साइंस। ठीक है, साइंस में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, उसके बाद कितने में से टोटल, इस तरह से आपको ये सभी सब्जेक्ट लिखने होंगे। उसके बाद मेरे पास शायद आई थिंक एक सोशल साइंस था। ठीक है, सोशल साइंस में आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो आपको बताने होंगे, टोटल कितने में से। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, ये आप अपनी मार्कशीट में देखकर ही लिखें, ये ना सोचें कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिख दें। मैं आपको केवल सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो टोटल ये सभी कुछ लिखेंगे। यहाँ ऑल सब्जेक्ट के आ जाता है, कितने मार्क्स का था, क्या परसेंटेज थी, वो सारा कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट उनके ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स अपनी मार्कशीट में देख करके आप इसको सही से फिल करेंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं, ITI की डिटेल आप फिल करेंगे। ITI आपके पास NCVT या SCVT से होना चाहिए। यहाँ से आप नेम ऑफ बोर्ड लिखेंगे, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम होगा। ठीक है, किस साल आपने पास किया है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। रोल नंबर आपके क्या है वो यहाँ पर लिखना होगा। सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद टोटल कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं आपको, और यहाँ टोटल मार्क्स कितने में से आपको मिले हैं टोटल। यहाँ से आपकी परसेंटेज निकल कर आती है। यहाँ से NCVT से है, SCVT से है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। रिजल्ट सिलेक्ट, रिजल्ट पास है या फेल है वो आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ से ट्रेड पास्ट। ठीक है, ट्रेड कौन सी है? मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन से मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास ट्रेड रही होगी वो ट्रेड लिख करके यहाँ से आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एड्रेस कंप्लीट करना होगा। एड्रेस पर सबसे पहले आपका विलेज टाउन का नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे, आपकी पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, आपकी तहसील का नाम क्या है, पुलिस स्टेशन कौन सी है आपकी, आपका स्टेट क्या है वो यहाँ से स्टेट चूज़ करेंगे आप। राइट, स्टेट के बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ से आप अपना पिन कोड डालेंगे। अगर ये परमानेंट एड्रेस और ये कॉरस्पॉन्डेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपको येस पर टिक करना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर जो एड्रेस आप फिल करेंगे वो यहाँ ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो नो पर क्लिक करके दोनों एड्रेस आपको अलग अलग फिल करने होंगे। यहाँ से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा जो कि 6 कैरेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए, जिसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और कोई स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। यहाँ से पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे, इस बॉक्स पर आपको टिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू कर लेना है, कंफर्मेशन करना है कि आपके फॉर्म में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, आपने जो भी डिटेल दी थी सारी डिटेल सही है या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ से आई कंफर्म करेंगे आप, और यहाँ से आपको ये सिक्योरिटी कैप्चा देना होगा। जो सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पर मेंशन है इसको सही सही जिस लैंग्वेज में है, स्मॉल या कैपिटल, वो वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पर मिस्टेक हो चुकी है तो आप एडिट डिटेल पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को अभी भी एडिट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है सभी कुछ ठीक है तो आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर से ओके करेंगे, और यहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो यहाँ पर कि सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा, जो कि फ़ोटो आप देखेंगे कि कैप लगा नहीं होना चाहिए, साइड से नहीं होनी चाहिए, पीछे कलर इस तरह का पेड़ वेड़ नहीं होनी चाहिए, आपका मुंह बंद नहीं होना चाहिए, पीछे 1 या 2 पर्सन कोई दिखने नहीं चाहिए। मतलब कहने का है बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, आपका पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, मतलब एक स्पष्ट होना चाहिए, चाहे भले ही कलर्ड हो पीछे का बैकग्राउंड, लेकिन सही होना चाहिए, आपका चेहरा उसमें अच्छे से दिखना चाहिए। साइज़ यहाँ पर दिया गया है 3 महीने से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, 500 KB से ज़्यादा का फ़ोटो होना नहीं चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, आप अपने फ़ोटो को अपलोड करेंगे।
उसके बाद यहाँ से आपको अपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड करने होंगे लेस देन 200 KB। ठीक है, सिग्नेचर साफ क्लियर दिखनी चाहिए, एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अगर हल्का दिख रहा होगा या ब्लर्ड होगा या इस तरह से होंगे तो इस तरह से आपको जो है ना यहाँ पर ऊपर वाले 4 सिग्नेचर इस तरह से आपको करने होंगे। ठीक है, चूज़ फाइल करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ से आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, सर्टिफिकेट अटैचमेंट बोर्ड सर्टिफिकेशन। ठीक है, PDF फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे, 500 KB से कम का होना चाहिए। ITI का जो सर्टिफिकेट है आपका ट्रेड सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में 500 KB तक का आपको अपलोड करना है चूज़ फाइल पर क्लिक करके। यहाँ से अगर आप कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको यहाँ से PDF फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। मैंने OBC से फॉर्म को फिल किया तो आप OBC सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। SC से करेंगे तो SC, EWS से करेंगे तो EWS का सर्टिफिकेट, और जनरल से करेंगे तो आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल आ जाती है, सारा कुछ एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आ जाता है। यहाँ पर आपने अभी तक जो भी डिटेल फिल की थी, अब आपसे बोला जा रहा है कि प्रोसीड टू मेक पेमेंट, अमाउंट टू बी पेड 100 रुपीज़। यहाँ से आपको पे नाउ पर क्लिक करना, पे ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप जो भी पेमेंट होगी वो पेमेंट आपको करनी होगी डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या UPI QR के माध्यम से करना चाहते हैं, आप अपना पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा मैं UPI QR के माध्यम से करना चाहता हूँ तो आपको UPI QR पर क्लिक करना होगा, पे नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ से एक QR कोड बनकर आ जाएगा, आप अपने फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी के माध्यम से इस QR को स्कैन करके 100 रुपीज़ का पेमेंट आप कंप्लीट करेंगे। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको 2 सेकंड यानी 10-20 सेकंड के लिए छोड़ देना है। ये ऑटोमेटिक पेमेंट होने के बाद रिफ्रेश हो जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस आपको अपने फॉर्म को कंप्लीट करने का। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपसे अब कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिंपल आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अलावा आपको लगता है कहीं पर प्रॉब्लम हो रही हो या आपको समझ नहीं आ रहा हो कि यहाँ पर क्या डिटेल फिल करें, कमेंट में आप पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जानकारी थी, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ऑल पर क्लिक जरूर कर दें। इन सभी नोटिफिकेशन फॉर्म भरने की लिंक अपने टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था।